आने वाले दिनों में महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन पर सरकार और विपक्ष के बीच में टकराव देखने को मिलेगा। 16, 17 और 18 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें सूत्र बता रहे हैं कि उस दौरान महिला आरक्षण बिल और साथ साथ डिलिमिटेशन पे भी चर्चा हो सकती है। हालांकि विपक्ष का इस पे काफी ऐतराज है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस अगले सप्ताह विपक्षी दलों के लीडर्स के साथ, जो फ्लोर लीडर्स होते हैं, उनके साथ बैठक करेगी और एक नई रणनीति बनाएगी। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ही ये 16, 17 और 18 अप्रैल को सत्र बुलाया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी मांग थी, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी और ये कहा था कि जो सत्र है वो सत्र 29 अप्रैल के बाद, जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद इस सत्र को बुलाया जाए और उस पर चर्चा कराई जाए और जो भी विधेयक है उसको पास कराया जाए। लेकिन अभी के हालात में अगर आप देखें तो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है दोनों के बीच में। विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता रहा है कि जो भी विधायी कार्य हैं या संसद के अंदर जो भी होता है उसमें विपक्ष को लूप में नहीं लिया जाता रहा है। आपको बताते हैं कि डिलिमिटेशन को लेकर क्यों आपत्ति है। डिलिमिटेशन पे विपक्षी दलों के लोगों का यह आरोप है कि अगर डिलिमिटेशन में जो प्रावधान है, जो सूत्र ऐसा बता रहे कि 50% बढ़ाने की बात की जा रही है, चाहे वो लोकसभा के सीट जो फिलहाल 543 है उसको 50% बढ़ाने की बात की जा रही है, और जो विधानसभा में जो सीट्स हैं उससे भी 50% बढ़ाया जा सकता है। इससे लेकर काफी आपत्ति है। कुछ दिनों पहले ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी और उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो जो सदर्न स्टेट के जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं, दक्षिण भारत राज्य में इसका उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो सीट्स होंगे वो सीट्स जितनी नॉर्थ इंडिया में बढ़ेंगी उसके मुकाबले साउथ इंडिया में सीट्स कम बढ़ेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे फिलहाल अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। अगर ये फॉर्मूला होता है कि 50% सीटें आपको बढ़ाई जाए तो ऐसे में वो सीटें बढ़कर 120 हो जाएंगी। और वही तेलंगाना की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक की बात करें, वहां पर चूंकि लोकसभा सीटों की संख्या कम है और उसके आधार पर अगर 50% सीटें बढ़ती हैं तो उनकी भी संख्या कम होगी। तो ऐसे में आरोप लगाए जाते रहे हैं और विपक्ष इसी वजह से जो ऑल पार्टी मीटिंग की बात करते हैं कि पहले इसको ऑल पार्टी मीटिंग सरकार से मांग भी की थी, लेटर भी लिखे गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी भी लिखी थी, पार्लियामेंट्री जो मेंबर है, जो मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, उनको चिट्ठी भी लिखी थी और उनसे मांग भी की थी कि पहले इन सब मसले पे चर्चा कर ली जाए, आपस में राय ले ली जाए, उसके बाद इस विधेयक पे बिल्कुल लाया जाए। दूसरी सबसे बड़ी आपत्ति की बात की जा रही है, हालांकि कांग्रेस की एक और मांग रही है कि अगर महिला आरक्षण बिल आता है तो उसमें विद इन कोटा के अंदर कोटे की बात की जा रही है कि उसमें महिला आरक्षण बिल के अंदर भी आप ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो रखें। तो इन लोगों की मांग होती रही है। जो सबसे बड़ी बात जो डिलिमिटेशन को देख के कहा जा रहा है, डिलिमिटेशन को लेकर कई दक्षिण भारतीय राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं और जो लीडर्स हैं उन्होंने घोर आपत्ति दर्ज कराई है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कुछ दिनों पहले मनीष तिवारी ने भी इस पे आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि जिस सूबे से वो आते हैं, चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो वहां पे जो सीटों की संख्या है उस अनुपात में उतनी नहीं बढ़ पाएगी जितनी जहां भी फिलहाल जो सीट्स हैं। जैसे अगर आप बात करें तो उसका जो राजनीतिक फायदा है या जो सीट की संख्या है वो अगर बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी, पश्चिम बंगाल में बढ़ेगी, महाराष्ट्र में बढ़ेगी, बिहार में बढ़ेगी, मध्य प्रदेश में बढ़ सकती है। लेकिन उसके अनुपात में अगर आप देखिए तो पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे सीटें जो हैं उतनी नहीं बढ़ेंगी जितनी अन्य राज्यों में होंगी। तो इसलिए ये आरोप भी लगते रहे हैं। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल इस पर तय नहीं हुआ है कितनी परसेंटेज के आधार पर सीट बढ़ेंगी या क्या कुछ का आधार होगा। दूसरी तरफ जो दल हैं या यूं कहें जो विपक्ष के जो दक्षिण भारतीय लीडर्स हैं उनके तरफ से एक और आरोप लगाया जाता रहा है कि अगर आप आबादी के आधार पर करते हैं, जनसंख्या के आधार पर अगर आप करते हैं तो उस पर ध्यान देना होगा। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो टकराव है तो सरकार और विपक्ष के बीच में सदन के अंदर और सदन के बाहर भी देखने को मिल सकता है। रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18, दिल्ली।